नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल जैविद स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 2017 के कुछ महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके लिए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये सामान्य ज्ञान से संबंधित होंगे जिसमें इतिहास, भूगोल, मध्य प्रदेश और कंप्यूटर व साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो अगर आपने मेरे YouTube चैनल जैविद स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आप वीडियो देखिए ताकि विभिन्न वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल जाए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के 15 क्वेश्चंस की ये सीरीज। प्रश्न नंबर 1 है, रास तनुरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? रास तनुरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? इसमें से ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। रास तनुरा जो तेल शोधनशाला है वो सऊदी अरब में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सऊदी अरब में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? अफीम का वानस्पतिक नाम पूछा है। आपके पास 4 ऑप्शन है, सोचिए और आंसर अपने मन में लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए आपके कितने सही निकलते हैं। अफीम का वानस्पतिक नाम ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम अफीम का वानस्पतिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ? विश्व से चेचक का उन्मूलन मतलब चेचक का खात्मा कब घोषित किया? तो विश्व से चेचक का उन्मूलन सन 1980 में घोषित किया, और ये घोषित किया है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो चेचक का उन्मूलन 1980 में हो गया था, WHO ने घोषित किया था। दोस्तों ये जो चेचक है इसको स्मॉल पॉक्स कहा जाता है। चेचक को स्मॉल पॉक्स कहा जाता है जिसका 1980 में उन्मूलन हो गया था। WHO ने यहाँ घोषणा करी थी। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज है? जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु। जीवाणु भोजी जो होता है वो जीवाणुओं को संक्रमित करने वाला एक प्रकार का विषाणु होता है। जीवाणु भोजी जीवाणुओं को संक्रमित करने वाला विषाणु। अगला प्रश्न है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा? पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा? इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, परागकोश। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए परागकोश सबसे उपयुक्त भाग है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा रचित नहीं है? कालिदास द्वारा रचित नहीं है। इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, उत्तर रामचरित। उत्तर रामचरित जो है कालिदास द्वारा रचित नहीं है, तो ये भवभूति द्वारा रचित पुस्तक है। भवभूति द्वारा रचित पुस्तक है। बाकी 3 मेघदूत, कुमार संभवम, ऋतुसंहारम ये तीनों कालिदास की रचना है, बल्कि उत्तर रामचरित भवभूति की रचना है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश का सबसे पुराना महाविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ग्वालियर। ग्वालियर में माधव संगीत महाविद्यालय जो मध्य प्रदेश का सबसे पहला संगीत महाविद्यालय है। अगला प्रश्न, एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ना निर्यात ना ही आयात होते हैं। बंद अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात पूरी तरह
बंद होता है, इसलिए उसे बंद निर्यात या बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जिसमें ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय यहाँ पर पूछा है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय, इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 2012 से 2017 के मध्य 12वीं पंचवर्षीय योजनाएं चलती, और ये ही अंतिम पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों। इसके बाद पंचवर्षीय योजना बीजेपी सरकार ने समाप्त कर दी थी, तो आप इसको याद रखिए 2012 से 2017 तक। अगला प्रश्न है 10वां इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया। इंडिया विजन जो 2020 है उसको तैयार किसने किया। इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, एसपी गुप्ता समिति। एसपी गुप्ता समिति ने दिसंबर 2002 में, नोट कर लीजिएगा, एसपी गुप्ता समिति ने दिसंबर 2002 में इंडिया विजन 2020 तैयार किया था। ये क्वेश्चन का एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इंडिया विजन 2020 एसपी गुप्ता समिति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। इसमें ऑप्शन डी सही है, जो कार्बन व्यापार है उसका संबंध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से नहीं है, जबकि कार्बन जो प्रोटोकॉल है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित नहीं है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन परत से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है, जो 1987 में हुआ था। मॉन्ट्रियल कनाडा की राजधानी जो है वहाँ पर। तो याद रखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, 1987 में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संबंध निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, या संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। तो याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है रश्मि रेखा नामक पुस्तक के लेखक कौन था। रश्मि रेखा जो पुस्तक है उसका लेखक कौन था। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है रश्मि रेखा। ये क्वेश्चन भी कई सारे एग्जाम्स में आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है रश्मि रेखा। अगला क्वेश्चन है चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, अलीराजपुर। अभी वर्तमान में अलीराजपुर है, जब जन्म हुआ था तब झाबुआ में शामिल था। 2008 में झाबुआ से अलीराजपुर अलग हो गया है, तो अब इसका आंसर अलीराजपुर है। MPPSC 2017 ने भी इसको झाबुआ माना था, बल्कि अब अगर इसका क्वेश्चन आता है तो अलीराजपुर सही आएगा, बिल्कुल सही है। अलीराजपुर में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था। परमार वंश का शासक नहीं था। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, गांगेयदेव। गांगेयदेव जो है ये कलचुरी वंश के शासक है, ना कि परमार वंश के। तो गांगेयदेव नोट कर लीजिएगा, कलचुरी वंश के शासक हुए हैं, बल्कि उपेंद्र, मुंज और उदयादित्य और भोज ये प्रमुख परमार वंश के शासक है। इसमें भोज और शामिल है, भोज, उदयादित्य, मुंज और उपेंद्र, तो ये प्रमुख शासक हो गए परमार वंश के। दोस्तों आज के ये जो क्वेश्चन है आपको कैसे लगे, अगर आपके लिए ये महत्वपूर्ण है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा, अपना नया टेलीग्राम चैनल जे विद स्टडी बना लिया गया है।
आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने उसकी लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, तो वहाँ जाकर आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहेगी। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।